तो स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़े ब्रेक के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 हफ्ते की दिवाली की छुट्टी करके आने के बाद आज शुरू करते हैं फिर से। हर हफ्ते आएगा, अभी रुकेगा नहीं है। तो बिना किसी देरी के पहले टॉपिक कौन सा, किस पे बात करें? पहले तो कराटे किड पे करें या दान दान पे करें? चलो दान दान शुरू दान करते हैं। दान से शुरू करते हैं। हाँ। हाँ, बहुत ही मतलब एपिक, ये मतलब अभी का जो एपिसोड था वो सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है इस हफ्ते का आईएमडीबी पे। अगर आप देखोगे तो इसकी न्यूज़ बढ़ रही है, 9.7 के आसपास की रेटिंग है इस वाले एपिसोड की। तो मतलब नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें, और मतलब जो यूनिक कॉन्सेप्ट है वो मुझे अच्छा लगा। आगे जाके क्या होगा देखेंगे। और ये फनी वे में दिखा रहे हैं ये, देखा तूने? हाँ, देखा है मैंने। वो बॉल तक का देखा है, वो बॉल उस लड़की को मिलती है और एक टाइप का जो मॉम है वो आ जाती है और उसको कहती है मुझे मॉमी। मॉम बोलो, मॉमी मॉमी मॉम बोलो वगैरह। हाँ, वो वहां तक मैंने देखा है। तो वो एक बड़ा ट्विस्ट था कि उसका बॉल्स अभी तक उसको मिला नहीं है। मैंने देखा नहीं था, मैंने दो दो एपिसोड एक साथ देखे थे, इसलिए वो मुझे एक ऐसा ट्विस्ट लगा था कि उसके बॉल्स उसको वापस नहीं मिल। और सबसे ज्यादा मुझे उसमें एक अच्छी चीज लगी कि उसकी पावर्स उसके पास अभी भी है। और हाँ जैसे मैंने हाँ बोला था कि वो दिखाएंगे कि उसको पावर्स नहीं है और बाद में वो पावर्स अचानक से उसको आ जाएगी, वैसा कुछ उन्होंने करके दिखाया तो मुझे अच्छा लगा वो सीन। हाँ। और ग्रैनी का जो उसको जो पेड़ बनाया है उनका, तो मुझे वो एक अच्छा भाई वो लगा। तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि जो टाइटल हाँ, सॉन्ग है उसमें वो मतलब वो कैट वाली गुड़िया दिखाई है। लेकिन मेरे दिखाई को है। वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि उसमें ग्रैनी की कॉन्शियसनेस आ जाएगी। वो बहुत ही अच्छे पुल ऑफ किया है उन्होंने कि तेरी जो पावर्स है वो इसमें ही रह गई है, और तेरी जो ग्रैनी, कॉन्शियसनेस है हाँ, वो उस क्या बोलते हैं गुड़िया उसको, में, डॉल में। गुड़िया में उन्होंने कैद कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो ह्यूज थिंग। और मतलब उसको ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि मतलब वो जब बाथरूम करने जाता है तब उसको याद आता है कि यार एक कुछ तो गायब है। और बहुत दिन बाद आता है भाई, उसको बहुत देर और बाद। और दूसरी बात कि वो गोल्डन कलर के कैसे बन गए भाई, इन्होंने क्या दिखाया है? और स्पिरिट आ गई उसमें। और मतलब उसको फिर वो जब वो ट्रेन के बाजू में वो उठाती है लड़की, उसका नाम क्या होता है वो, पिंक हेयर वाली, तो उसको भूत देखना शुरू हो जाता है। हाँ। वो भी वो भी बहुत ही अच्छे पुल अप किया है उन्होंने। और हम्म। ये जो वाला ये एपिसोड देख, तो अब मतलब तूने रिसेंट वाला नहीं देखा है, उसके नहीं, नहीं एपिसोड्स देखा। वेंसडे को आते हैं या फ्राइडे को, ऐसे कुछ तो आते हैं। फ्राइडे को आते हैं शायद। हाँ, फ्राइडे को रात को आते हैं, और दे आर ऑलरेडी हिंदी डब, इंग्लिश डब्ड होते हैं। इंग्लिश डब होते हैं, हाँ। हाँ, तो इंटरप्रेट करने में भी आसान होता है वो। मुझे लगता है कि हर एक एनिमे को, अभी अभी एनिमे मेन स्ट्रीम हो गया है बहुत जगह। और इंग्लिश डब की जो ऑडियंस है वो बहुत ही बड़ी है, तो अ, सारे एनिमेज को कंसिडर करना चाहिए कि भाई सेम डे पे डब वर्जन भी अपलोड करें। हाँ। क्योंकि और मतलब पता है कि जापानीज ओरिजिनलिटी मेंटेन होती है, लेकिन भाई समझता नहीं है, सबटाइटल पढ़ना पड़ता है, फ्रेम्स मिस हो जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ सीइंग विद सबटाइटल्स। तो फनी है, बहुत ही अच्छा। आगे आगे देखेंगे क्या होता है। और ये जो पर्सनालिटी ली गई है दूसरी, केन ताका को क्या नाम है उसका, उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी ली हुई है कि भाई ग्रैनी की पावर्स आने के बाद जो उसमें उसकी पर्सनालिटी में चेंज होता पर्सनल, है, तो भाई वो खतरनाक लिया है भाई। मैं पहले ही बोला था, खतरनाक ही वो। मतलब हाँ, उसका स्पीच टोन सब, मतलब उन्होंने वर्क किया है उस पे पूरी तरह। वर्क किया है। और हाँ। जो इस एपिसोड में स्टोरी लाइन, मतलब वो जो गोस्ट है उसकी बैक स्टोरी बताई है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कुछ। हाँ, अच्छा। बट यू सी बहुत ही इमोशनल एपिसोड है ये वाला। और अच्छा है, मतलब वन ऑफ द टॉप एपिसोड्स अब तक के। हम्म। मतलब मेरे को तो वो
जब वो ग्रैनी, ग्रैनी मतलब इसकी दादी, जो प्रोटैगनिस्ट या वो लड़की है उसकी दादी जो है, वो जब इंट्रोड्यूस हुई थी वो वाला एपिसोड मुझे अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद वाला अगर कोई एपिसोड प्लेस करना हो तो अभी रिसेंट वाला एपिसोड वाज द बेस्ट एपिसोड, क्योंकि इसमें फाइट सीक्वेंसेस और वो जो दिखाया है एनिमेशन वगैरह, वो बहुत ही गजब लेवल का दिखाया है। तो यू गो चेक आउट। और दूसरा मतलब ये अभी फ्रेम क्वालिटी की बात निकल ही गई है, तो ब्लू लॉक के एपिसोड्स नए आए हुए हैं। दो हाँ हफ्ते हमने जब पॉडकास्ट नहीं निकाला था तो बीच बीच में आए हैं। तो बाय द टाइम इसका एनिमेशन इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि पहले 3-4 एपिसोड्स में कम्युनिटी में ये मतलब एक नाराज़ी कह लो फैल गई थी कि भाई इसका एनिमेशन बहुत ख़राब है, ये स्लाइड शो जैसे वो दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रेम रुकती है उसमें कुछ तो मतलब मूवमेंट नहीं दिखाई है, फिर वॉइस ओवर आता है और वो सब दिखाए। मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फुटबॉल के जो एक्शंस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और इफ़ यू गोना सी लाइक उसको छोटे से बजट में एनिमेट करके फिर वो गंदा दिखाई देगा भाई, हमको पसंद भी नहीं आएगा वो, और कुछ मतलब इंटरप्रेट भी नहीं होगा कि क्या हुआ है। इससे अच्छा है आप फ्रेम बाय फ्रेम करके एनिमेट करो, वो बेटर है इंटरप्रेट करने में, ना कि तुम कुछ मूव्स दिखा लो वो गंदा हो जाएगा फिर। उससे अच्छा अभी जो है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इम्प्रूव हुआ है अभी तक तो। हाँ अभी तो आगे जाके इम्प्रूव होगा। अंडर 20 जो टीम है उसके साथ फाइट, उसके साथ जो मैच मैच है मतलब बड़े स्टेडियम में, क्योंकि ये जो ब्लू लॉक वाले बंदे हैं वो कॉलेज वगैरह से आए हुए हैं, इन्होंने कभी हम बड़े स्टेडियम में मैच नहीं खेली है। तो अंडर 20 के साथ उनकी जो है वो स्टेडियम में मैच है कि जहाँ पे क्राउड है विच आर अगेंस्ट ब्लू लॉक, क्योंकि किसी को पता नहीं है, और ये सब लोग स्ट्राइकर्स है, और हाँ हाँ इनकी पूरी टीम बनाई हुई है, सेंटर बैक्स, गोलकीपर, राइट बैक, लेफ्ट बैक, मिडफील्डर्स, फॉरवर्ड्स, ऐसे सब करके, और सभी मतलब कोई प्रोफेशनली सेंटर बैक नहीं है, कोई प्रोफेशनली गोलकीपर नहीं है, सभी स्ट्राइकर्स है। तो मज़ा आएगा देखने में कि कैसे होता है, क्योंकि जो अपोजिशन की टीम है अंडर 20 की, उनमें प्रॉपर स्ट्राइकर्स, प्रॉपर सेंटर बैक्स, प्रॉपर तो मिडफील्डर्स, वो सब है। तो मतलब अभी तक तो बहुत ही एपिक मैच दिखाई है, क्योंकि लास्ट लास्ट वीक में सिर्फ शुरू हुआ था, हाँ हाँ और वो सिर्फ दिखाया हुआ था कि फर्स्ट किक दिखाई हुई थी कि कैसे व्हाट व्हाट लेवल इज द टीम अंडर 20, वो एक दिखाया गया था। तो इस मैच में भी नागी जो है उस पे मेन मतलब फोकस किया हुआ है, मतलब आखिर के 3-4 सेकंड में नागी गोल मारता है, फर्स्ट गोल। तो हम्म वो जो सीक्वेंस है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेट की गई है, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की गई है। इसका जो लास्ट सीजन में प्रॉब्लम था कि भाई फ्रेम्स ड्रॉप, मतलब गेम जो है वो ऐसा फ्रीज हो जाता है, उसके बाद हम्म ईसागी कुछ सोच लेता है, ऐसे मूव वगैरह वो कर लेता है, बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी होती है, और फिर जाके एक सीन सीक्वेंस आता है कि भाई गोल हो जाता है या फिर गोल स्टॉप हो जाता है। वो यहाँ पे इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम नहीं लिया कि भाई वो सोच रहा है, कुछ तो डायलॉग आ रहे हैं, सबटाइटल्स आ रहे हैं, और फिर गोल हो रहा है, वो नहीं लिया अच्छे से। थोड़ा मतलब फास्ट भी नहीं है और स्लो भी नहीं है, दिस इज द करेक्ट वे टू डिलीवर अ मैच। हाँ तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा ही होगा, मतलब इसका जो एनिमेशन वगैरह थोड़ा इम्प्रूव हो गया, क्योंकि पहले तो एपिसोड में ही मुझे ऐसा लगा था कि वो वर्क कर रहे इस पे, तो मुझे लगा ही था कि ये टोटली हो जाएगा उनके पास से। और अभी का जो चल रहा है तुम जो बता रहे हो, मुझे लगता है कि वो सच में वैसा ही होगा, वर्थ इट होगा। मैंने अभी देखा नहीं वो एपिसोड, देख के बता दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, देखना। और हाँ इस हफ्ते वो ये भी हुआ कराटे किड कराटे नेटफ्लिक्स किड पे। हाँ। नेटफ्लिक्स पे कराटे किड, तो मैंने तो पहली 2-3 कितनी मूवीज है ये भी नहीं पता मेरे को कराटे किड की, बट वो द मूवीज आर लाइक इन द 200s और 90s, जो हाँ मैंने वो अर्ली टू देखी है हंड्रेड से कराटे किड की हाँ। तब की मूवीज है, मैंने नहीं देखी, तूने देखा? And, मैंने उसका कराटे किड का जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज है वो भी मैं पूरा हाँ देखा है मैंने। जो स्टार्ट के जो किक दिखाते हैं ना, वो सब मैंने देखी है पहले। हम्म।
तो वाइट वाइट वाला वो किक मारता है लास्ट में, एक ब्लैक कोबरा को। वो मैंने पूरा, कोबरा काय। हाँ कोबरा kai को, उसको मैंने पूरी मूवी देखी है। और मैं इतना बता सकता हूँ कि विलन्स की तरह एक बोल सकते हैं, मतलब एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो हार्म करती है दूसरों को, ऐसे एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी पहले ब्लैक कोबरा। और जिससे वो ब्लैक कोबरा की जो थिंकिंग, ये नो वो फर्स्ट फर्स्ट ये कर दो, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट मूव अपना हो, मतलब फर्स्ट मूव करना होगा, फर्स्ट फाइट आप खुद करना होगा, ये सब जो द वे उसकी, ऑफ फिस्ट। हाँ वे ऑफ फिस्ट वगैरह वो सब है ना। इसकी वजह से बहुत सारे लड़कों की मेंटेलिटी बदल गई थी। मतलब वो पहले ब्लैक कोबरा का जो सब थे ना, वो सब सिर्फ फाइट्स वगैरह करते थे, मतलब स्कूल्स में वगैरह। और जो ये अभी लूस कौन था वो, वाइट, क्या नाम था वो, तो लूस का क्या नाम है मिस्टर उसका, मियागी। नहीं उसका येलो एल से नाम है ना वो, जिसकी कंपनी है कार की। लॉरेंस। हाँ हाँ, वो पहले उस ब्लैक कोबरा kai से मार खा चुका होता है। और बाद में वो ट्रेनिंग लेके वो इस कंपटीशन में उतर के उसको हरा देता है, ऐसा था वो। तो या एक एक टाइप के पर्सपेक्टिव के तुम सोच सकते हो कि दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मतलब एक उसके टाइप से, जो वाइट वाइट के टाइप से, और एक कोबरा kai के टाइप से। एक तो जीत गया, एक तो हार गया। जो जीता है वो सक्सेस तो हो गया, लेकिन जो हारा है उसका कुछ मतलब, उसका मोटिव नहीं था कि वो उसको मारे, उसके लेग पे मारे वगैरह, वो सिर्फ खेलना चाहता था। लेकिन उसको गलत गाइडेंस की वजह से उसके साथ ये जो हुआ है वो बाद में उसको ये करता है, पछताता है वगैरह, वो सब दिखाया है। तो आई गेस दे शोड अ बेटर, मतलब पर्सपेक्टिव दोनों टाइप से दिखाया है यहाँ पे। और ये मुझे कंसेप्ट थोड़े अच्छे लगे, मतलब ये रेयर होती है जो मूवीज में दिखाया देता है कि एक ही जीत रहा है, एक ही का दिखाया नहीं। यहाँ पे हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं कि एक जीता है तो एक लूजर है, लूजर क्या कर पाता है वगैरह सब दिखाया है इसमें। तो आई गेस अभी तक मैंने पूरी मूवी, मतलब ये सीजन वगैरह नहीं देखे, पहले 3 एपिसोड्स में मुझे ये तो पता चल गया है कि अब जो हम पर्सपेक्टिव देख रहे हो कोबरा काय की तरफ से देख रहे हो। और वो कोबरा काय को आई थिंक इम्प्रूव करने की सोच रहा है। और जो कि पहले ही मार खा चुका है वो सोचता है कि ये फिर से वही रिपीट होगा, मतलब ये सब फिर से बुली वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा उसको लगता है। तो उसके लिए वो उसको रोकना चाहता है, ऐसा वो दिखाया उन्होंने। हाँ, मतलब राइवलरी जो है, हाँ वो दोनों पहले तरफ से सीजन दिखाया में है, हाँ। उनका मतलब बोलने का ये एक था कि तुम कितना भी बड़े खोलो, जो एक राइवलरी होती है वो एक मन में रहती ही है कि भाई इसने मेरे हम्म को हराया था बड़े मैच में बहुत लोगों के सामने। क्योंकि ह्यूमिलिएशन जो होता है वो मतलब लॉन्ग टर्म रहता है। मुझे लगता है कि जो मूवीज़ है वो जो ट्रिलॉजी ख़त्म हुई थी, ट्रिलॉजी हम पता नहीं 3-4 मूवीज़ होंगी, जब वो हम्म ख़त्म हुआ होगा तब एक लूज़र था और एक विनर एक था। तो हम्म विनर जो था वो उसकी लाइफ दिखाई है कि भाई वो कहाँ है, और जो लूजर था वो उसकी लाइफ क्या है, मतलब अब प्रेजेंट में दोनों बड़े हो चुके हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिखाया है, तो ये मतलब और एक और बात कि जैसा आपका बचपन जाता है, जो भी बचपन में आप देखते हो या फिर करते हो वही आखिर तक कैरी ऑन होता है, मतलब बड़े होने हम्म तक कैरी ऑन होता है। ये एक इंडिकेशन फर्स्ट सीजन में हुआ है, लेकिन अभी बहुत देखना बाकी है। 6-5 सीजन है, अभी छठा सीजन आ गया है। सो यू विल सी हाँ कि हाँ डिफरेंस आएगा। ये दोनों फिर एक साथ भी हो जाते हैं बाद में, वो सीजन 4-5 में इंटरेस्टिंग होता है। मतलब अभी तक तो इंटरेस्टिंग है। 6th सीजन के 2-3 एपिसोड मैंने देखे, टोटल 5 एपिसोड्स आ गए। थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है आखिर आखिर में। 6th सीजन में जो विलन का रीजन लिया हुआ है वो थोड़ा सा मतलब कन्विंसिंग नहीं लगता। हाँ। तो वो तो होता है, लेकिन अभी तक तो स्टोरी लाइन के हिसाब से अच्छा दिखाई हुआ है। और कुछ नया देखा? फ्रॉम देखी थी, वेब सीरीज है वो। फॉर्म के बारे में मैंने सुना है कि नहीं वही पता नहीं चल रहा, ये क्या है स्टोरी? इसकी स्टोरी एक ऐसी है कि अगर
कोई कार से वगैरह ट्रैवल करता है और उसको एक पेड़ दिखाई देता है जंगल में, तो वो एक रूट रूट चेंज करके एक टाउन में पहुंच जाते हैं, और टाउन में पहुंचने के बाद वहां से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसा ये है। जिसमें अगर तुम टाउन में पहुंच गए तो, और टाउन से आप बाहर निकलने की कोशिश की, फिर भी तुम टाउन के आसपास ही घूमते रहोगे। और जब रात हो जाती है तो एक टाइप के ह्यूमन क्रिएचर्स आ जाते हैं बाहर, जो बहुत क्रिपी, मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक बार देख लो कितने क्रिपी है। मतलब वो जब बाहर आते हैं ना, वो उनकी स्माइल देख के डर भाई, अभी भी मेरे सामने वो आ रहे हैं क्रीपी लोग। उनकी स्माइल ही क्रीपी है, मतलब एक टाइप के वो तुम्हारे पीछे भागते, मतलब दौड़ रहे हो, तुमको मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वॉक, वो सिर्फ वॉक वॉक करके आ जाते हैं और दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं और एक स्माइल देते हैं, सिर्फ स्माइल देते हैं और बोलते हैं मुझे अंदर आने दो। ये ऐसा ही स्टोरी है। जॉम्बी टाइप। ज़ॉम्बी नहीं, ये पूरे इंसान दिखते हैं उसमें, लेकिन उनके फेस पे एक अच्छी स्माइल होती है और वो कन्विंस करना चाहते हैं कि हम अंदर आए, और अगर वो अंदर आ गए तो तहलका मचा देते हैं, पूरा बॉडी को चीर फाड़ देते हैं, कोई भी अंदर होगा उसकी। अच्छा, ऐसा है। फ्रॉम, और ओके। हाँ, और तुम्हें एक बात बताऊं, इनको ये सब करने में सिर्फ मजा आता है, वो खाना खाना ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मजे के लिए आते हैं वो लोग। रात को आते हैं और उन, और ये दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं और खिड़की के बाहर, वो अंदर नहीं आते क्योंकि वहां पे एक स्टोन लगाया होता है, स्टोन की वजह से वो अंदर नहीं आते, लेकिन वो परमिशन पूछ के आ सकते हैं, अगर खिड़की ओपन की किसी ने तो वो अंदर आके पूरे सबको मार डालेंगे, जितने भी लोग अंदर है उन सबको। और ऐसा नहीं कि वो पूरे मतलब भाग भाग के पीछा करते हैं, नहीं, वो चल चल के पीछा करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। और उनको एक लास्ट लास्ट इसमें एपिसोड में तो उन्होंने ऐसा काम किया है ना, एक को बांध के उसको दिखाया है कि मैं कैसे फाड़ रहा हूँ, भाई ऐसा क्रिप्टी है वो। ये तो एक को, मतलब हाँ, आ, मतलब गोर में ये हॉरर है। तो हॉरर बोल सकता है एक टाइप का। हाँ हाँ हाँ, तो ये ये तो स्पिरिट कुछ वगैरह नहीं। इसमें भूत वगैरह का कुछ नहीं लिया। हाँ, ये वही बोलने वाला था कि ये एक पे खत्म नहीं हो रहा है, इसमें तू एक और देख सकता है, एक मॉम होती है और दो बच्चे होते हैं, मतलब एक मॉम होती है वो कंसेप्ट अलग है, दो बच्चे होते हैं वो कंसेप्ट अलग है, एक डॉल होती है एक कंसेप्ट अलग है, और एक इंसेक्ट्स होते हैं एक कंसेप्ट अलग है, और एक ह्यूमन टाइप के लोग हैं एक कंसेप्ट अलग। पांच कंसेप्ट है, और पांच कंसेप्ट में अभी भी हम कहीं पे भी नहीं पहुंचे कि ये सब कैसे एक दूसरे से लिंक है। और एक और होता है व्हाइट ड्रेस का लड़का होता है जो सबको गाइड कर रहा होता है, लेकिन वो भी अभी तक पता नहीं है कि वो सही रास्ते पे गाइड कर रहा है या फिर ऐसे ही कुछ गाइड कर रहा है या फिर वो एंजॉय कर रहा है वो भी। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड है ना, वो सब वर्ल्ड एक टाइप का उनको होप दे रहे हैं, मतलब एक क्लू देंगे, एक क्लू के पीछे जाओ वगैरह, वो जाएंगे और बड़ी मुसीबत लेके आएंगे, ऐसा है। और बाद में एक पता चलता है कि ये जो जगह है वो सब होप पे बेस है, मतलब कोई कोई मूवी में दिखाते हैं कि डर से इनकी ताकत बढ़ती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि जितना तुम होप करोगे उतनी इनकी ताकत बढ़ेगी, ऐसा है। और हाँ इसको मैं हाँ हाँ। भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी मूवी में हम देखते हैं कि डेविल को बाहर निकलना है उसके वर्ड से, बहुत सारी मूवी में, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा है कि ह्यूमंस को बाहर निकलना है और वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो पूरा का पूरा सर्वाइव करना चाह रहे, पहले के टाइम पे तो स्टोन भी नहीं था, वो क्या करते अंडरग्राउंड जाके छुप जाते थे बुशेस में वगैरह। इन सबको हम्म। पता हो, मतलब ये सब कोई तो देख रहा होता है, इस सबको पता होता है, उसको कॉल भी आता है, मतलब सबको कॉल करके बताता है कि तुमने ये किया है वो गलत है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ऐसा मुझे एक टाइप का ये सिमुलेशन लग रहा है, सिमुलेटेड वर्ल्ड वगैरह ऐसा कुछ, क्योंकि अच्छा, उसको मतलब कॉल कॉल। छलावा होता है वैसे कि भाई एक स्पिरिचुअल पावर है, उसने वो एक एरिया को छलावे में कन्वर्ट कर लिया हाँ, है और फिर लेकिन वहाँ पे हाँ, वियर्ड चीजें होती रहती है ऐसे करके। हाँ वैसे। और उसमें मुझे अब तक ये मुझे इतना क्रिपी इसलिए लगा कि रात को वो लोग आते हैं, दोपहर को वो पूरे सो जाते हैं, रात को आते हैं और बाहर आके सबको, मतलब उनकी स्माइल देख के ही सबके फट जाते हैं, बोला तो चलेगा। एक मूवी है जिसका हाँ, नाम स्माइल है, तूने सुना होगा या फिर हाँ नहीं मैंने पता है? देखा है। स्माइल देखा है तूने? हाँ देखा, आधी देखी है, मतलब ट्रेलर टाइप देखा होगा, हाँ। नहीं, मैंने भी नहीं देखा है वो, लेकिन वो भी मतलब वो रिजेम्बलिंग है कि भाई ये स्माइल कितनी वियर्ड हो सकती है किसी भी इंसान की।
तो उस पे भी वो भी मूवी इस पे ही है कि भाई हाँ स्माइल के ऊपर है वो। तो वो भी एक लेकिन रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंड मैं खुद कर रहा हूँ, इसकी मैंने रेटिंग्स वगैरह भी देखा, IMDb रेटिंग पे आई थिंक 8 पॉइंट कुछ तो है इसका। नाइस, और अच्छा। और इस पे इंस्टाग्राम पे तो एक मतलब एक भी मैंने नेगेटिव कमेंट इसके नहीं देखे, और मैं इतना बोल सकता हूँ कि फ्रॉम ये वेब सीरीज तुम देख लो, पूरा वर्थ इट है, मतलब एक्शंस वगैरह तुम देख सकते हो इसमें। ये और नेटफ्लिक्स पे है ना? हाँ, तो उधर जाके तो देख सकता है, तो वो देख, मैं बोल रहा हूँ अभी भी करना आगे। देखूंगा देखूंगा, एक दो एपिसोड ट्राई पर करूंगा आज। मैंने अभी, हाँ सस्पेंस तो इतना है ना, मतलब तुम एक पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते हो, लेकिन हाँ उसमें से एक लड़की बाहर भी जाती है, बाहर के वर्ल्ड में, और जाके और दोनों लोगों के अंदर लेके आती है गलती से। भाई 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 भाई, और एक सीरीज, सिटाडेल देखा है तूने? सिटाडेल, नहीं नहीं। वो पता है तेरे को, प्रियंका चोपड़ा वाला सिटाडेल, बॉलीवुड वाला, उसमें? नहीं नहीं पता? नहीं। ये 1 साल हो गया है इसको। तो वो एक सिटाडेल मतलब, अमेजोन प्राइम जो है वो उनका एक खुद का कॉप यूनिवर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो तेरे को पता होगा कि ये फैमिली मैन, फिर हाँ मालूम है। ये फर्जी, क्या था उसका नाम, फर्जी नोट, क्या फर्जी, हाँ फर्जी ही था उसका नाम। तो वो एक ऐसे करके वो हो रहा है। लेकिन अभी जो आया है हनी बनी सिटाडेल, डीके उनका ही है, मतलब वो ही डायरेक्टर है फैमिली मैन और फर्जी के। तो उनका वरुण धवन और समंता किनी के साथ उन्होंने एक शो बनाया है सिटाडेल हनी बनी करके। उसके 2 एपिसोड देखे मैंने। अच्छे है, मतलब टिपिकल फैमिली मैन टाइप वो एक थीम फॉलो करता है। और अच्छे मतलब, अ, अगर तूने नहीं देखा है, अगर किसी ने देखा है, तो हम्म। सिटाडेल में जो प्रियंका चोपड़ा है उसका नाम नाडिया होता है। और पता नहीं कि मतलब है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो इसकी समंथा की जो लड़की होती है जो कि छोटी दिखाई हुई है, उसका नाम भी नाडिया है। एग्जैक्टली मुझे लगता है 100% चांस है कि वो उसकी बैक स्टोरी है, कि वो प्रियंका चोपड़ा छोटी है अभी इसमें। तो वो दिखाया हुआ है। और अभी ये वहाँ कनेक्ट होगा, मैंने पूरा नहीं देखा है, लेकिन ये उन्होंने मतलब बताया है कि सेटरडेल यूनिवर्स में ये हनी बनी करके एक नई सीरीज है। और इंडिया का जो है वो डीके और राज बनाते हैं। और जो सिटाडेल बॉलीवुड में बना है उसको रूसो ब्रदर्स ने बनाया है। सो रूसो ब्रदर्स, पता है तेरे को रूसो ब्रदर्स? हाँ सुनना है मैंने। हाँ, तो एवेंजर्स का जो हाँ। एंड गेम और ये बनाया है, मतलब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये जो मूवीज है वो रूसो ब्रदर्स ने प्रोड्यूस की, वो उनका है सब। हम्म। तो मैंने देखा था, डिसेंट था। सिटाडेल सिटाडेल मैंने बहुत पहले देखा है, वो डिसेंट था। मतलब टिपिकल मिशन इम्पॉसिबल टाइप सीरीज कह लो। मतलब उसमें एक, आई गेस, ट्रेन का सीक्वेंस वगैरह की लिया हुआ है, बहुत अच्छे लिया हुआ है। तो वो भी है। और इसमें अभी 2 एपिसोड देखे, थोड़ी बहुत कॉमेडी, थोड़ी बहुत एक्शन वगैरह। मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सीजी का थोड़ा ये दिखता है कि भाई हिट एंड मिस है, लेकिन फिर भी अच्छा हाँ है स्टोरी लाइन के हिसाब से। बहुत कुछ आया है देखेंगे। 2 हफ्तों में। हाँ, अभी तक तो मैंने इतना ही देखा है, मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं पाया क्योंकि ट्रैवल वगैरह कर रहा था। हाँ, ये भी न्यूज़ आई है कि सोलो लेवलिंग की मूवी आने वाले है 6 दिसंबर, 6-7 दिसंबर को। पता नहीं इंडिया में लॉन्च होगी कि नहीं, लेकिन उसका पहले सीज़न का रिकैप होगा और दूसरे सीज़न के पहले 2 एपिसोड्स वो थिएटर में दिखा रहे हैं, ऐसे करके है। तूने उसकी मानवा पढ़ी है ना? हाँ हाँ। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अब एनिमे ही मत देखूंगा डायरेक्ट। मत देख, बहुत कुछ आने वाला है इसमें। वही वही मैं तो एक प्रेफर तो वही करता हूँ भाई। वो जनवरी में एयर होगा एक्चुअली, और 1 महीना पहले उसका प्रीमियर होगा थिएटर्स में, फिर वो जनवरी में पब्लिकली अवेलेबल होगा सबके लिए। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना ही।
अगर पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।